हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। जैसा कि हमने पहले लेक्चर पे लॉगरिथम के जो इसका पहला लेक्चर था हमारा, उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करके लाने के लिए। मैंने कहा था आप सभी खुद से ट्राई करेंगे और आप वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने हैं। तो फर्स्ट विल सॉल्व देम क्वेश्चन, विल सॉल्व देम। हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप सभी ने इनको सॉल्व किया होगा। चलो देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे। तो उसके पहले मैं हमेशा जो रिवीजन करवा रहा हूँ आपका लगातार, वो ये है कि मान लो कि कोई इस तरह से मैंने बताया था कि log n बेस a दैट इज इक्वल टू x, n इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। x कैन बी निगेटिव, x कैन बी निगेटिव। x क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है। x क्या है? डिग्री। x इज डिग्री, डिग्री कैन बी निगेटिव। इन बातों को बस दिमाग में रख के चलना है। चले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। log 5 x माइनस 4। देखिए, अब इसमें सबसे पहले करना ये है कि हम लोग ये कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? log n बेस a से। n इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 4। जो कंपेरिजन करोगे तो हो क्या गया? अब समझो, तीन बातें देखो कि कंडीशन क्या होती है? n इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन क्या होती है? a डज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी कंडीशन क्या होती है? a इज ग्रेटर देन 0। n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना बच्चों? n का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा है n का वैल्यू। देखो, n का वैल्यू 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 0। ये बात बिल्कुल सही है। a कितना है? x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू मतलब 4। इसका मतलब क्या हुआ? x डज नॉट इक्वल टू 5। x 5 के इक्वल नहीं होगा। x क्या होगा? 5 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ना? x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 4। x का जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से सारे बड़े वैल्यूज ले लो। 4 से जितनी बड़ी वैल्यूज आती हैं सारी x की वैल्यू हो जाएंगी, x की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। लेकिन कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? 5 नहीं होगा। x के ऊपर सारी वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट तक चले जाओ। लेकिन आप किसको नहीं ले सकते हो? 5 को नहीं ले सकते। क्यों? x डज नॉट इक्वल टू 5। तो x के सोल्यूशंस क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे? तो x के जो सोल्यूशंस हो जाएंगे, तो x की जो सोल्यूशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, x किससे किससे बिलोंग करता है? x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकते हैं? देखो, 4, इनफाइनाइट। 4 से इनफाइनाइट के बीच के सारे वैल्यूज ले लेंगे। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं ले सकते हैं? 5 नहीं ले सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो पहले बस। क्लियर है ना? 5 को नहीं ले सकते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो नंबर लाइन है और ये क्या है? 4। ये क्या है? 4। 4 से सारे इधर वाले, मतलब इधर तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, तो माइनस के नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको इधर की बात करनी है। कहाँ तक जाना है हमको? सॉरी, इनफाइनाइट तक जाना है। सारे नंबर ले लो इनफाइनाइट तक। ऐसे ऐसे करके सारे नंबर हमने ले लिए इनफाइनाइट तक। क्लियर है ना? इनफाइनाइट तक सारे नंबर ले लो। क्लियर है? लेकिन 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 5 नहीं ले सकते। मान लो यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं 5 है, इसको नहीं लेंगे, इसमें सर्कल लगा देंगे, हॉलो सर्कल। इसका मतलब ये है कि 5 को नहीं लेना है। 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स लेने हैं। क्या नहीं लेना है? 5 को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना? 5 को। क्यों? क्योंकि 5, यहाँ देखो, x डज नॉट इक्वल टू 5। x 5 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन x क्या है? x 4 से बड़ा। x इज ग्रेटर देन 4। लेकिन जब x ग्रेटर देन 4 लिया जाएगा तो उसी ग्रेटर देन के केस में 5 भी आएगा वहां पर, बट वो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है ना? 5 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? देखो क्यों नहीं करेगा। आओ देखो, यहाँ पर 5 रख दो, यहाँ पर 5 रख दो। अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 रख दोगे तो 1 हो जाएगा। क्या रख दोगे? 5 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 1। और बेस क्या नहीं हो सकता है? it does not equal to 1। तो आप 5 के 4 से बड़ी फिगर ले लो। हम 4 से बड़ी फिगर लेंगे तो 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? कोई फिगर ले लो 4 से बड़ी और बस 5 को छोड़ दो। 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ी फिगर आएगी। अगर आप 5 लोगे तो एग्जैक्ट 1 आएगा और बेस 1 नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया बेस 1 नहीं हो सकता। तो आई होप आप इस बात को पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि कैसे आपको करवाना चाह रहा हूँ। तो x की जो वैल्यूज हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ।
कि आप नोट कर पाएंगे। ये मैंने यहाँ ले लिया 4 मान लो, और ये यहाँ से ऐसे करते 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 कहाँ आ गया, इनफाइनाइट तक। बीच में कहीं यहाँ 5 था, इस पर हॉलो सर्कल ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ तो x का जो वैल्यू हमारे यहाँ पर निकाला था, x बिलोंग्स टू क्या, 4 कॉमा इनफाइनाइट माइनस 5, इसको नहीं लेंगे बस, ये x की वैल्यूज हो सकती है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो log 3 माइनस 4x बेस 5, कंपेयर कर लो बेटा इसको, log n बेस a कंपेयर किया बेटा, n इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक, देखिएगा समझिए, n इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है, तो n का वैल्यू कंपेयर करेंगे, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरा a डज नॉट इक्वल टू 1, तीसरी बात a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना। देखिएगा n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट, 5 डज नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल बात सही है, ये तो कंफर्म हो गई। a यस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये बात भी सही है। तो इसको चेक करना है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन, तो क्या होगा यहाँ पर 4x। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज लेस देन 3/4, x इज लेस देन 3/4, x मतलब ये ऐसे ही तो कर सकते हो ना, 3/4 लेस देन x, x का जो वैल्यू है किससे छोटा होना चाहिए, 3/4 से छोटा होगा x का वैल्यू। आइए देखिए, इसकी जगह हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लो 3/4 है ये, एक सेकेंड, मान लो ये 3/4 है। अब इधर से जितने जाएंगे पॉजिटिव, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, निगेटिव। कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है ना। तो x बिलोंग्स टू किससे, x बिलोंग्स टू किससे 3/4, सॉरी माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4, ये x की वैल्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो x की वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी 3/4 से ग्रेटर एंड माइनस इनफाइनाइट तक हम ले जाएंगे। दिस इज आवर आंसर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से डाले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, log n बेस a। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव निगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं और आपसे कुछ वैल्यूज x की पूछते हैं कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना, इससे ज्यादा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, चले हम लोग, क्यों देखो जरा, अगर हम इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इससे बड़ी वैल्यू लोगे, देखो x में बाद 1 आ जाएगा। तो हम अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये 3/4 से कम की वैल्यू रखना चलोगे तो जो भी आती जाएंगी तो 3 से छोटी होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। अगर निगेटिव रखा आपने यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो log की वैल्यू n से क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर नहीं ले सकते n के प्लेस में। याद करो मैंने कहा था लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, तो n और a दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बातें मैंने आपको समझाई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में ये बात तो समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को निपटाना कैसे, इसका कैसे गेम ओवर करना है, इसका काम तमाम कैसे करना है। ओके, देखिए इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे कंपेयर, ये देखो कर लिए कंपेयर। नाउ टेक n इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 8x - 9 एंड a इज इक्वल टू क्या है 1/2। क्लियर। सो क्या करना है हमको, ये a डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0, निगेटिव बेस नहीं ले सकते हैं। समझिएगा n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8x - 9, 8x - 9 इज ग्रेटर देन 0, 8x इज इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 9, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 9/8। क्लियर है ना, x का वैल्यू ये आ गया। क्लियर है। चलिए a का वैल्यू क्या है 1/2,
डज नॉट इक्वल टू 1, बात सही है। ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, बात सही है। क्लियर है ना, तीनों बातें सही हैं। तो एक्स का वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, नंबर लाइन पे देखो, एक्स का वैल्यू 9/8 से ग्रेटर होगा। 9/8 मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं 9/8, तो यहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है ना, इनफाइनाइट तक जाएंगे। बट अब इनफाइनाइट तक जाएंगे तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया गया ना कि x का जो भी वैल्यू होगा 9/8 से क्या होगा, ग्रेटर। क्लियर है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 9/8 कॉमा इनफाइनाइट। ये जो हमने यहाँ पर x की रेंज बताई है, रेंज 9/8 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करेंगे x की जो वैल्यूज होंगी। क्लियर है ना, तो बस ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। अब हम लोग कुछ और तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे कोई कंक्लूजन्स निकालेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना आपके साथ में, मैं आपको चाहता तो सारे जितने भी लॉज थे, जितने भी लॉज हैं, वो मैं एक साथ लिख कर दे देता और आपको बोलता ठीक है लॉगरिथम खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, सुनो, मैंने कहा ना मैं अच्छे स्तर का लॉगरिथम आपको करवा रहा हूँ, जहां पर आपको करने के बाद आप फिर किसी भी जगह पर लॉग को कहीं पर सफर नहीं करेंगे, लॉग को लेकर के आपकी परेशानी नहीं खड़ी होगी। समझ रहे हैं ना, इसलिए तो मैंने वही कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप मस्त पढ़ेंगे। जब भी आपका जब कंप्लीट होगा लॉगरिथम, आप इस बात को खुद मानेंगे कि नहीं सर हमने कंप्लीट पढ़ा है लॉगरिथम। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और करवा देता हूं आपको, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, log 8 1/3, यहां पर कितना हुआ 2, क्या आएगा, log 1/16 बेस 2 क्या आएगा, थर्ड log 1/3 1/7 1/3 यहाँ क्या आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है log 1/2 5/2 1/2, यहाँ पे क्या आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेकर के आएंगे, ये कैसे लेकर के आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पूरी बात को हम लोग समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। समझिए, देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे log 8 to the whole power 1/3, दिस इज बेस 2 इज इक्वल टू x लेट कर लो, कर लिया x लेट, तो क्या होता है, ये बेस होता है तो 2 बेस हो गया, ये डिग्री होती है एंड दैट इज इक्वल टू 8 1/3। याद करो मैंने क्या बताया था, log n बेस a दैट इज इक्वल टू x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो बेटा ये पूरा किसकी जगह पे है, n की जगह पे, ये a की जगह पे है और यहाँ पर हमने x ऑलरेडी ले लिया है, तो बस मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, a की पावर x इज इक्वल टू n, n की जगह पे क्या है 8 की होल 8 टू द पावर 1/3, देखो n की जगह पे 8 टू द पावर 1/3, a की जगह पे क्या है 2 है, देखो a की जगह पे क्या है 2 है और x हमारा ये डिग्री जो ऊपर आ गई। क्लियर है ना, चल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इसके बाद करना ये है कि हमें क्या करना है, देखो अब ये 2 की पावर x है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 1/3 कट के कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, एक सेकेंड, यस x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया हमारे पास में। क्लियर है ना, ओके चल, तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो मैं आगे की तरफ, ओके ठीक। एक चीज और देखते हैं इसी के साथ, इसको देखो जरा एक बार, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 log 1/16 बेस 2, मैंने इसको x लेट कर लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/16 दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर -4। कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू -4, इसका वैल्यू आंसर कितना आ रहा -4 आ रहा है। मैं अभी आपको एक बात समझाने चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है ना, इनके जवाब आ रहे हैं, देखते जाइएगा आगे फटाफट, फिर से कंक्लूजन निकल के बाहर आएगा। कंक्लूजन जब निकलेगा तो आपको मजा आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, log 1/3 टू दी होल पावर 1/7 1/3। क्लियर है ना? देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, x लेंगे। क्लियर है? इसके इक्वल x ले लो, बेस ये है 1/3 टू दी पावर डिग्री x, दैट इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 1/7। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/7। क्वेश्चन नंबर 4, log 1/2 टू दी पावर 5/2 बेस 1/2 इज इक्वल टू क्या ले लो, x ले लो। क्या हो जाएगा, ये बेस है 1/2 की पावर, ये डिग्री है x 1/2 की पावर 5/2, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/2। तो इसका जवाब जो आया हमारे पास में और इसका जवाब जो आया वो क्या आया, 1/7। यहां पे क्या आया, 5/2। ध्यान से देखो जरा, ये और ये सेम होते हैं। अगर log ये फिगर और ये फिगर मीन समझना, log n बेस भी n है और यहाँ पावर x है, या पावर यहाँ मान लो अल्फा है, तो हमेशा आंसर क्या आता है, अल्फा आएगा। मतलब ये इसका जवाब होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिएगा ध्यान से समझ लो, यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/3 था, 1/7 आंसर। कंक्लूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंक्लूजन क्लियर। log n बेस, अगर log n और बेस दोनों सेम हो जाए तो जो पावर होती है इस नंबर की वही क्या हो जाएगी आपकी, उसका वैल्यू हो जाएगा। आपको मैंने करके भी दिखाया सारे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस था, इसको इधर देखो समझो, इसको हम कैसे लिख सकते थे, 2 की पावर -4 लिख सकते थे। इसको कैसे, 1/16 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 को 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 एंड दिस इज 2, दोनों सेम हो गए। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, log n बेस n इसकी पावर अल्फा, अल्फा इज आंसर। देखो log n बेस n इसकी पावर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो -4 इसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है -4। इसी तरीके से इसको देख लो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इसकी होल पावर क्या है, 1/3, इसकी होल पावर 1/3 कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये तो आपको वैसे ही बताया मैंने, क्या बताया कि log n बेस n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की जगह इसकी पावर क्या होती है, 1, जो आगे आ जाती है। इज दैट क्लियर में? तो कंक्लूजन आपका समझ में आया ना? कंक्लूजन क्या होता है, अगर log और बेस दोनों सेम हो जाएं तो उसकी जो log की पावर जो होती है अल्फा, दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ द कंप्लीट टर्म, उस पूरे की वैल्यू हो जाती है। समझ में आता है कि नहीं है? तो मैंने इन क्वेश्चंस का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया था, इन क्वेश्चन का एग्जांपल देने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था। लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन भी मुझे करवाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया log। अब आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका जवाब, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा मैं इसका जवाब। अगर आप हैं नहीं सामने, जब तक आप तक पहुंचेगा आप पॉज करके ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ 27, इसका क्या मतलब हुआ समझो, एक बात समझो, थोड़ा अलग स्तर से सोचने की आदत डालो। हर चीज को बिल्कुल मक्खन की तरह लेने की कोशिश मत करो। कई बार आपको दूध मिलेगा, उससे मक्खन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी है, दूध मिल गया, मक्खन निकालना है हमको। देखिए 27 क्योंकि मक्खन की रिक्वायरमेंट है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और ये क्या लिखा है, √3। अच्छा बताओ 3 इज इक्वल टू क्या होता है, √3 की पावर 2। इसी तरीके से 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 की पावर 4। इसी तरह से 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 की पावर 6। क्लियर है ना? क्योंकि एक 3 में √3 की कितनी पावर होती है, 2, तो 3 में √3 की पावर कितनी होगी, 6। क्लियर है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड दिस इज √3 की पावर 3 की पावर 1 log, इसको हम लिख सकते हैं √3 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 1। ऐड करोगे यहां पर क्या, बेस 3, बेस क्या है 3 में, बेस है 3, एक मिनट, बेस 3 है ना? हाँ, तो जब बेस 3 होगा हमारे पास में तो क्या करने वाले हम लोग, देखो इस तरह से समझो, यहाँ बेस 3, अब ये आपने कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3 की पावर 7, यहाँ क्या हो गया 3।
इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर अब क्या करना है, क्योंकि सर यहाँ पर तो अंडर रूट 3, यहाँ पे 3, लेकिन बेटा हर चीज का रास्ता होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या नहीं होता। जब कोरोना जैसी बीमारी का सोल्यूशन निकाला हम लोगों ने, जो विश्व में कभी नहीं हुआ था, पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी कोई डिसीज, ऐसी कोई पैंडेमिक आई हो जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन पे डाला हो सिर्फ, और मतलब ऐसा पूरी हिस्ट्री में कभी तक नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये कि फिर तो ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर है ना? फिर तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा बच्चों। देखो कैसे, अभी आप इसको देख सकते हो ना, ये 3 लिखा हुआ है, हमारे पास बड़ा अच्छा जुगाड़ रहता है। जुगाड़ क्या रहता है कि अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर क्या लगा हुआ है 7 लगा हुआ है। ध्यान से देखना, log 3 की पावर 7/2। अब देखो दोनों सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए, तो पावर क्या हो जाएगा 7/2 इज राइट आंसर। इज दैट क्लियर ना? सब तक इसका व्यू पहुंच रहा है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कि सब तक ये प्रॉपर आपको दिख रहा है ये पूरा व्यू। यस, गुड, यू ऑल गेटिंग द करेक्ट व्यू। चलूं मैं आगे की तरफ बच्चों। देखिए तो मस्त कट रही है इस समय सबकी। चलिए देखिए, अब करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो एक कंक्लूजन जो निकल के हमारे पास में आया, वो कंक्लूजन क्या निकल के आ गया इस पूरे क्वेश्चन से? कंक्लूजन क्या निकल के आ गया, log n बेस a, log n बेस a, सॉरी log n बेस n इसकी पावर अल्फा है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा हो जाता है। क्लियर है ना? ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया इसका बच्चों, निकाला इस कंक्लूजन को। तो बहुत ध्यान से देखना है इस कंक्लूजन को, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ सभी को कि करना कैसे होता है। क्लियर है ना? चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट। तो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन में ये है कि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, देखना cos 60 एंड sin 30, इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वो क्या है, log 1045 डिग्री एंड 1045 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, log 1 डिग्री, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, log 10 4 डिग्री। ये जाएगा मामला कहां तक, ये जाएगा मामला, ये चलता जाएगा मामला, मतलब ये रुक नहीं रहा कहीं भी। कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log cos 60 कितना होता है 1/2, सॉरी cos 60 कितना होता है, हाँ 1/2, और sin 30 क्या होता है 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। देखो बेस बेस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया log n बेस n दैट इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना आ गया। इसी तरह से ये कितना हो गया, log 1 बेस 1। बहुत लोगों का जवाब होगा 1, बट बेटा ये नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए log n बेस a में क्या होता है, n इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा इसका आंसर, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो ये देखो इस पूरे मामले में एक चीज देखो कि log 1 दिया गया, log 2 दिया गया, log 3 दिया गया, log 4 दिया गया। इस तरह से जाओगे, इस तरह से जाओगे तो एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको क्या मिलेगा, log 1045 मिलेगा। क्या मिलेगा, log
यहाँ चलते 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 जब आप इस तरह से जाते जाओगे, मैं सब इस तरह से देखो, सोल्यूशन देखो इसका ध्यान से। इन द अबव सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में क्या होगा, यू विल फाइंड वंस you will find once 1045 मिलेगा, और 1045 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, log 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, log 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और बीच में कहीं भी 0 आएगा तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देयरफॉर आंसर इज 0, पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। भाई ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, बीच में कहीं पर भी मान लो ऐसे करते 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 आए, बीच में आगे log 1045 जरूर आएगा, और फिर चलता जाएगा मामला, चलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। बेस में 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 हो सकता है क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0 होता है, n का वैल्यू 1 बिल्कुल पॉसिबल है, क्लियर है ना, बट a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, बेस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर बेस में दिया नहीं गया, तो जब भी कभी बेस में कुछ नहीं दिया जाता तो वहाँ पर हम 10 कंसीडर करते हैं, पहली क्लास में बताया था मैंने, अगर कुछ भी बेस में दिया हो तो यू कैन टेक बेस एज अ 10, क्लियर है ना, हमेशा आप उसको 10 ले सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो तीनों क्वेश्चंस बहुत ही शानदार थे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये था क्योंकि आप इसका आंसर 0 लगा के आएंगे, 1 लगा के आएंगे, तुरंत आपको लगेगा ये भी और ये भी दोनों क्या है एक जैसे हैं, 1 लगा दो, और ऑप्शन में 1 दिया होगा, ऑप्शन में 1 देंगे आपको और आप गलत करके आओगे, कंफर्म गलत करोगे। इज दैट क्लियर ना। मैं चलूँ आगे की तरफ बच्चों, चलूँ, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। खैर वो समय आ चुका है जिस समय के लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो चीजें आपने अभी पढ़ी ना बेटा, ये बड़े काम की थी, ये बड़े काम की थी, इतना मैं जानता हूं। अगर आप इन सभी चीजों को सही से पढ़ते रहेंगे तो आपका काम बहुत बेहतरीन बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली बात जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी थी, लॉग n बेस n दैट इज इक्वल टू 1। दूसरी बात हमने पढ़ी लॉग n बेस 1 बाई n दैट इज इक्वल टू -1। तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी लॉग n बेस a, मतलब इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू मान लो x। तो क्या होगी बात, n इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0, x कैन बी निगेटिव, डिग्री कैन बी निगेटिव। ये बात पढ़ी। चौथी बात जो नई प्रॉपर्टी आप पढ़ने आ रहे हैं, ये 3 बातें तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब जो आप पढ़ने आ रहे हो, चौथी बात आप पढ़ने आ रहे हैं वो क्या है, लॉग बेस a, मान लो यहां पर mn आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन लॉग m प्लस लॉग n, दोनों में बेस a आ जाएंगे। क्लियर है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग that is equal to log m base n log n base a। क्लियर है ना। सिक्स प्रॉपर्टी, लॉग पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, सिक्स प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। सिक्स प्रॉपर्टी ये है लॉग n बेस a और ऊपर क्या है अल्फा। एक मिनट समझना, लॉग n बेस a, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y लेता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू y लॉग n बेस a। ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी जो होगी। और उसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि लॉग 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि a टू द पावर लॉग n base a and to the power y that is equal to n, that is equal to n। ये क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
ये जो प्रॉपर्टी, सॉरी ये y नहीं रहेगा यहाँ पर, ये y नहीं रहेगा यहाँ पे y नहीं रहेगा, ये प्रॉपर्टी इक्वल, मतलब समझो इन सबके मैं एग्जांपल्स अभी करवाऊंगा। तो मैंने कुछ करीब 7 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं? 7 प्रॉपर्टीज बताई हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, डोंट वरी, आई विल गेट यू सॉल्व सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो 1 2 3 4 क्लियर है ना? और भी हैं लेकिन धीमे धीमे मैं आगे की तरफ बताऊंगा। तो अब आप समझिए कि क्वेश्चन हम करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन हम करना ये चाह रहे हैं क्या, आइए, जैसे कि इन सब पर बेस्ड तो क्वेश्चन आपने कर लिया, इन सब पर बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बच्चे नीचे की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम उठाएंगे, मतलब फोर्थ प्रॉपर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्लियर है? मतलब क्वेश्चन के एग्जांपल्स लिखो यहाँ पर, एग्जांपल्स क्लियर कराने जा रहे हैं, ठीक है ना? पहला एग्जांपल मान लो यहाँ लिखा हुआ है log 2 बेस e प्लस log 3 बेस e दैट इज इक्वल टू व्हाट? log। अब देखो यहाँ पर समझो, इस प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से, ये आपको गिवन है, यहाँ पर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, ये आपको गिवन है, यहाँ पर क्या दिया गया है? 3। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे की तरफ वाइस वर्सा, मतलब ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इसी तरह से ये इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। क्लियर है ना? तो अभी हमको ये वाला फॉर्म दिया, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? log m इंटू एन होगा ना, m इंटू एन, क्योंकि m इसकी जगह पर है, n इसकी जगह पे, m इंटू एन। m कितना है? 2, n कितना है? 3। बेस वही रहता है, बेस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, इसी को इसी तरह से लिख लो, log 2 बेस e माइनस log 3 बेस e माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू log, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, log m बाई n है, log m माइनस n, तो m था यहाँ पे और यहाँ n था, तो m ऊपर आएगा, n नीचे आएगा। जो पहले होता है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, log 2, जो बाद में होता है माइनस में होता है, वहाँ पर उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, बेस वही रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? ये थी। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा log 3 बेस 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 5 log 3 बेस 2। मीन्स जो पावर में है ये साहब आगे आ जाते हैं, ये साहब क्या होते हैं? आगे में आते हैं। ये पावर में ना, पावर में लोग होते हैं ना आगे चलते हैं, वो ध्यान रखना। फोर्थ नंबर log, मान लो मैंने यहाँ लिया, एक मिनट देखो, 2 की पावर log बेस 2 एंड यहाँ ले लो 5, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। कंपेयर करो, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक एग्जांपल देखो, इसको देखो, यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 2 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी बिल्कुल a है, देखो दोनों मैच कर रहे हैं पावर में। तो जो वैल्यू ये होती है दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है ना? These are examples which are based on properties number 4, 5, 6, 7। ये उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए आप सभी लोग उनको। तो इसके बाद मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ, इनके प्रूवमेंट्स भी देख लो, इनके प्रूफ भी देख लो, प्रूफ इनके पढ़ा दिया जाए। प्रॉपर्टीज नंबर 4 का प्रूफ ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है और सब तो हम समझा चुके हैं और हम देख भी चुके हैं उनके सबके प्रूफ वगैरह। देखिए चलिए आइए, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। भाई हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी वो पढ़ी है कि log m
log m plus log n base a that is equal to log mn base a। क्लियर है ना? इसको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है हमको करना ये है कि हम इसमें करेंगे कि हम इसमें एज्यूम करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, log m बेस a को एज्यूम करेंगे, log m बेस a को एज्यूम करेंगे और हमारा मामला प्रूफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? चलिए हम log m को लेते हैं x, मान लो ये हमारे पास log m बेस a दिया है दैट इज इक्वल टू x ले लिया हमने। क्लियर है ना? लेट कर रहा हूँ बेटा मैं, इसका प्रूफ देखो। इसी तरीके से हमने क्या किया, log n बेस a को हमने ले लिया बेटा y, ले लिया y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू m। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे a की पावर y दैट इज इक्वल टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करा दो, m इंटू n कर दिया, m इंटू n मल्टीप्लाई कराओगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m इंटू n दैट इज इक्वल टू व्हाट, a टू द पावर x प्लस y। आपको पता है बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। देखो आगे दोनों तरफ log ले लो, log mn, log ले लिया। यहाँ पर भी मैं क्या लेने वाला हूँ, log लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, log। एक सेकेंड, log x प्लस वाई हो गया। अच्छा एक चीज और देख लो, ये हमारे मामला आ गया। अब अगर इसको log लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, log लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक सेकेंड मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि ये हाँ दोनों प्रॉपर्टी हमने ले ली, दोनों के एडिशन कर देंगे तो log mn इज इक्वल टू a की पावर x इंटू a की पावर y। ठीक है ना? चलिए तो कुछ नहीं, इसके बाद हम लोग करने वाले ये हैं कि देखिए तो हमने दोनों log लेना है, log ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, log ही लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी बेटा log लेंगे, log a बेस, और दोनों तरफ के बेस क्या लेके चले थे, a लेके चले थे, बेस a लेके चले थे। क्लियर है ना? चलिए अब जब हम ये लेके चले हैं तो करना ये है हमको किया कि ये log mn लिया हुआ है, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तुमने अभी मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ाई क्या, ये कहाँ उठ के आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू log a बेस a, ये आ जाएगा। तुरंत उठ के ये आगे आएगा, x प्लस वाई आगे आ गया, एंड log a बेस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखो log, ये क्या कर दे मैंने, एक सेकेंड, ये उठ के आगे आ जाता है। क्या किया मैंने, एक सेकेंड बच्चों देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में क्या, log n की पावर अल्फा बेस a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू log n बेस a, ये होता था। ये पावर उठ के आगे आ जाती है तो वही मैंने आगे कर दिया, यहाँ पर ये उठ के आगे आ गई देखो, और ये क्या रहेगा ये, और आपको ये बताया गया था log n बेस n दैट इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x प्लस वाई इंटू 1, और ये क्या चल रहा था log बेस mn, log mn बेस a, ये आ गया, ये इंटू है। देखो ध्यान से देखो बेटा, इनके प्रूफ भी बहुत जरूरी रहते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं प्रूफ। mn बेस a दैट इज इक्वल टू क्या, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है, यहां पे x का वैल्यू क्या है, क्या है x का वैल्यू, log m बेस a प्लस y का वैल्यू क्या है, log n बेस a, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है ना? इसको कर लेंगे हम लोग प्रूफ, ध्यान रखना बड़ा सिंपल सा प्रूवमेंट है, कुछ ऐसा बड़ा प्रूवमेंट नहीं है। मैं जितने भी 4 प्रॉपर्टीज मैंने जो 4th, 5th, 6th, 7th प्रॉपर्टी बताई हैं उन सबके प्रूफ में बताऊंगा, इसको नोट कर लो आप सभी लोग, क्लियर है ना? उन सबका मैं प्रूवमेंट बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रूफ ये है कि जब आप इसकी बात करोगे तो ये आपको प्रूफ करके लाना है क्या, इसके साथ मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया y, दोनों इक्वेशंस में इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दो इक्वेशंस आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन हो जाएगा, ax इंटू ए वाई, पावर पावर ऐड हो जाएगी, ये ऐसे रह जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लिया तो यहाँ लॉग लेंगे, यहाँ पर भी लॉग आ गया। जो लॉग ले लेंगे तो log mn बेस a log a टू द पावर x प्लस वाई बेस a,
तो इसमें जो इस वाले में जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये वाला अप्लाई किया, अल्फा आगे आ जाएगा, अल्फा की जगह पे क्या x प्लस वाई आगे आ गया, लॉग ए बेस ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये जैसा का वैसे छोड़ देंगे, ये जैसा था उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब x का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था, लॉग एम बेस ए, तो मैंने x की जगह पे लॉग एम बेस ए रखा और y की जगह पे क्या रखा, लॉग एन बेस ए। तो प्रॉपर्टी यही तो थी प्रूव करने के लिए, बस यहाँ पे कैपिटल M कैपिटल N का यूज किया था।